तो बात करेंगे विकास परियोजनाओं की, जहां पर डोडा सदमहादेव सड़क परियोजना अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। जानकारी दें, जहां पर खलैनी टनल का निर्माण अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। नेपली इलाके में आधा पुल बनाकर कंपनी 9211 होती नजर आई। इधर जमीन धंसने के कारण इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया। पुल का काम अधूरा नजर आ रहा है। तो डोडा सदमहादेव जो सड़क परियोजना है वो यहां पर लापरवाही के शिकार से गुजर रही है। जहां पर सड़क धंसी, उसके बाद खलैनी टनल का निर्माण भी अभी तक आगे नहीं पहुंच पाया। नेपली इलाके में जो कंपनियां, निर्माणाधीन कंपनियां, कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनीज थी, वो आधा पुल बनाकर ही चली गई। और अब ये इलाका, यहां के लोग तरस रहे हैं कि कोई इस इलाके की सुध ले और निर्माण कार्य को अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो डोडा सदमहादेव जो सड़क परियोजना है वो यहां पर प्रशासनिक लापरवाही का शिकार होती हुई नजर आ रही है। नेपली इलाके में ही देख लीजिए, जहां पर पुल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन उस निर्माण को अधर में ही लटकाकर छोड़ दिया गया। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, खबर है जहां पर डोडा सदमहादेव सड़क परियोजना लगातार एक बहुत माइलस्टोन कहा जा रहा था कि अगर यह पूरा निर्माण होता तो इस इलाके के लोगों को बहुत सारी सहूलियतें मिलती, लेकिन कंपनियां हैं जो अधर में यह परियोजना छोड़कर 9211 हो गई। जी कुणाल, बिल्कुल जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रहा था कि हम जल्दी से इस सड़क का निर्माण कर देंगे और दूरी जो है, जम्मू की दूरी काफी कम हो जाएगी, चाहे फिर किश्तवाड़ के लोगों को हो या फिर डोडा के लोगों को, और इस नेशनल हाईवे को बिल्कुल कश्मीर के साथ जोड़ा जाना था। लेकिन खलैनी टनल बिल्कुल बनकर दोनों ट्यूबें उसकी तैयार हो चुकी है, और ऐसे में जो नेपली के आसपास लगभग 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर फ्लाई ओवर बन रहे थे, वहां पर सिंकिंग होने के कारण, यानी वहां जी 1 साल से ये काम जो है बिल्कुल वहां पर बंद है। अगर ये काम शुरू हो जाता, वहां पर काम प्रॉपर तरीके से हो जाता, तो रास्ता ओपन होता गाड़ियों के लिए, और ट्रैफिक जाम जो नेशनल हाईवे पे अभी खलैनी से पुलडोडा तक लगता है वो भी कम हो जाता, हादसे से भी रुक जाते, क्योंकि बिल्कुल ये टनल से होकर गाड़ी जो है बिल्कुल पार करती और दूरी तो कम होती, लेकिन साथ में यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही चलती रहती। ठीक है। अब विकास, अब क्या प्रशासनिक स्तर पर इन समस्याओं के निदान के लिए कोई टीम का गठन किया गया है जो इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, निर्माणाधीन कंपनियों से सीधा संवाद करता नजर आएगा, ताकि ये अधूरा पड़ा जो विकास कार्य है वो अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचे और लोगों को इन बुनियादी व्यवस्थाओं का लाभ मिल पाए? विकास कहा कि जल्दी से हम जो है कुछ समय के बाद यहाँ पर फ्लाई ओवर टिकने वाला नहीं है, बिल्कुल अब रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि जो फ्लाई ओवर यहाँ पर बन रहे थे, जिन पर पैसा, करोड़ों का पैसा लग रहा था, वो वहाँ पर लगभग 2-2.5-3 साल उस कंपनी ने इस पुल को, फ्लाई ओवर को बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद कई टाइम तक लोग जो है इंतजार करते रहे कि जल्दी से ये ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब वहां पर जमीन खिसकने के कारण, वहां पर लैंडस्लाइड आने के कारण अब ये कंपनी कह रही है कि वहां पर अब हम जो है रास्ता बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे अभी तक इन लोगों को इंतजार है। और अगर खलैनी तक अगर ये स्टेज प्रॉपर कंप्लीट हो जाता तो यानी डबल साइड से यहाँ पर गाड़ियां चलती रहती, और खलैनी नाले के आसपास कई सारे हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्रश बैरियर लगाने पड़ते हैं, ये तमाम चीजें। और ऐसे में ये नेशनल हाईवे बिल्कुल वहां से तैयार हो जाता तो लगभग 15 या 20 मिनट का ये बिल्कुल 10 या 12 किलोमीटर के बीच में दूरी और ज्यादा कम हो जाती, लेकिन अभी तक इस चीज को नजरअंदाज करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि खलैनी टनल जहां पर 2024 में कहा था कि दिसंबर में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, अब 2025 का जुलाई चल रहा है, अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं किया है। दोनों ट्यूबें बनकर तैयार है। चलिए, शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।